नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में पूरे परिवार की हत्या करने वाले को फांसी की सजा। योगी आदित्यनाथ ने अभिभावकों के खाते में भेजी रकम। और आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। गाजियाबाद के नई बस्ती इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना वर्ष 2013 की है। गाजियाबाद की अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही थी। अदालत में घटना के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद में घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में 21 मई 2013 को बुजुर्ग कारोबारी सतीश गोयल एवं उनके पूरे परिवार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। कारोबारी परिवार के 7 लोगों की हत्या करने के मामले में आरोपी पूर्व ड्राइवर राहुल वर्मा को अदालत ने दोषी करार दिया था, जिसकी सजा को लेकर फैसले की तारीख 1 अगस्त तय की गई थी। इस हत्याकांड को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी हत्यारे राहुल वर्मा को फांसी की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई शनिवार को ईसी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई थी, जहां जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने पुख्ता साक्ष्य, गवाही एवं फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर 7 हत्याकांड के मामले में कारोबारी के पूर्व कार चालक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल एक लौता हत्यारोपी राहुल करीब 9 साल से दासना जेल में बंद है। राहुल वर्मा पर दोष सिद्ध हो जाने के बाद आज सोमवार 1 अगस्त 2022 को उसकी सजा पर फैसला सुनाया जाना था, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। आरोपी राहुल वर्मा को फांसी की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने 90,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। वकील साहब, आज कोर्ट ने एक मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई है। 7 लोगों का उसमें मर्डर का वो आरोपी था। क्या था पूरा मामला और कब इसने हत्या की थी और कोर्ट में कितना समय लगा जजमेंट आने में? घंटाघर पे खल चूनी के थोक व्यापारी थे सतीश चंद्र गोयल हैं। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी 21/22 तारीख की मई 2013 में। ये जो एक्यूट है ये उनके यहाँ ड्राइवर था। घटना से पहले इसने करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी करी थी। उसकी उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई थी। इसे ये पता था कि इनके घर में 35-40 लाख रुपए कैश है, क्योंकि इनका किडनी का ऑपरेशन होना था। उसी में आके इसने रात में लूट करने की कोशिश करी। जलने के कारण, पहचान से छुपाने के कारण इन्हें सारे पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। ये मुकदमा चला। आज जो है इसमें फांसी की सज़ा सुनाई है और जो है काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। किन किन धाराओं में इसको फांसी? 302 में से मृत्युदंड मिला है और 50,000 रुपये जुर्माना। 394 में 10 साल की सज़ा और 30,000 रुपये जुर्माना। 411 में 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना। और आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये। जानकारी के अनुसार घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में 21 मई 2013 की रात घटित हुई सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था, जहां घंटाघर नई बस्ती मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग कारोबारी सतीश गोयल और उनके पूरे परिवार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक कारोबारी के दामाद सचिन मित्तल ने कोतवाली थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया था। मृतकों में कारोबारी सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, पुत्र सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा गोयल एवं 3 पौत्र पोत्री शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। हर बच्चे के अभिभावक के खाते में 1,200 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। इससे छात्रों की यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर को भी बढ़ाने के बड़े अभियान में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने प्राइमरी व बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों पर फोकस किया है। उनका लक्ष्य नींव यानी बेसिक तथा प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की संख्या बढ़ाने का भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बच्चों के निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम में बच्चों के स्कूली यूनिफॉर्म की 1,200 रुपये की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर करने के साथ ही स्वच्छता अभियान में क्रम में 9 स्वच्छ विद्यालयों को पुरस्कार भी दिए।
प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा व कॉपी पेंसिल का पैसा जल्द मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में करीब 1,91,00,000 छात्र छात्राएं नामांकित हो चुके हैं। ये डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने पैसा तो भेजा है, ये 1200 हर छात्र या छात्रा के पास पहुंच तो गया है, लेकिन मैं प्रदेश भर के अपने सभी 6 लाख जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन सब से मेरा अनुरोध होगा कि वे इस बात को प्रयास करें कि उन सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म समय पे प्राप्त हो जाए। अभिभावक को बुला करके बैठक करके उनके घर में जाकर के ये सुनिश्चित करें हर बच्चा अपने यूनिफॉर्म से स्कूल आए। नंगे पैर कोई बच्चा नहीं आएगा, अपने निर्धारित जूते मोजे पहन करके स्कूल आएगा, ये व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी होगी। सर्दियों में कोई बच्चा ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, स्वेटर पहन करके स्कूल आए, स्टेशनरी उसके पास आए। और एक और अनुरोध, आप बैग बुक्स देते हैं फाइनल ईयर के बच्चों को, 5वीं क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को, या हर क्लास जब एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे जाते हैं तो उसकी बुक्स को अगर सही हालत में है उसको रख करके विद्यालय के बुक बैंक को भी थोड़ा मजबूत कर लीजिए, जिससे अगर स्टेशनरी देने में या फिर कभी बुक्स उपलब्ध कराने में देर होती है तो आप विद्यालय से बच्चे को एक एक बुक्स उपलब्ध करवा सकें, बता सकेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम को उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी तो हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन बच्चों पर एक बड़ा उपकार होगा और बच्चे जीवन भर इस ऋण के प्रति आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। बच्चों की सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में धन भेजा गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण YouTube व दूरदर्शन के माध्यम से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी ने सड़क पर कई पलटी खाई। राहत की बात यह है कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। एलिवेटेड रोड पर कई लोगों की जान उस समय बच गई जब तेज गति से भाग रही एक टाटा टिगोर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार ने सड़क पर कई पलटियां खाई। गनीमत रही कि कार पुल के नीचे नहीं गिरी। अगर ऐसा हो जाता तो कार सवार लोगों की जिंदगियां तो जाती ही, साथ ही कार की चपेट में आकर कई अन्य लोग भी मौत का शिकार हो सकते थे। इस हादसे में कार चालक सहित 2 लोग घायल हुए। एसएचओ प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि हिंडन चौकी क्षेत्र में जो कार पलटी है वह संजीव कुमार निवासी गुलमोहर सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन की है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि कार में मौजूद संजीव और उसके साथी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हिंडन चौकी प्रभारी विपिन कुमार की टीम ने रेस्क्यू कर पलटी हुई कार को सीधा करवाया और घायलों को फर्स्ट एड दिया। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें जिला अधिकारी आर.के. सिंह और एसएसपी मुनिराज समेत अनेक अधिकारी शामिल हुए। इन लोगों ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए ड्यूटी लगाई। आगामी दिनों में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी आदि पर्वों पर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम आर.के. सिंह ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी ड्यूटी आवंटित करते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दिए। सरसरी तौर पे, लेकिन इसको बहुत मतलब ऐसा ना हो कि लोग इतनी परेशानी में पड़ जाएं कि वो कहें कि साहब हमें तो परमिशन ही नहीं मिल रही जुलूस की। वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ही स्मूथ वर्किंग रखिए। जैसे आप लोगों ने उसमें कांवड़ में किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन को फेयर तरीके से काम करने की जरूरत है। तो इसको जो है अनावश्यक केवल उसकी पहचान, आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स के चक्कर में अनावश्यक डिले नहीं होना चाहिए। आप एक बार अगर किसी को जानते हो आप कि हाँ ये आयोजक हैं, आपके चौकी इंचार्ज और सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरत भी नहीं है कि ये सब चीजें आप कलेक्ट करें। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है
वो देख लीजिएगा। प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्योहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नंबर 8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाए और जुलूस के नए रास्ते नई परंपरा की अनुमति कदापि दी जाए। असामाजिक सांप्रदायिक तत्वों की सूचियों का अध्ययन किया जाए। तदनुसार डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से जिले में कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई, उसी प्रकार आगामी त्योहारों पर भी जिले का माहौल न बिगड़ने पाए। इसके लिए स्थानीय गणमान्य लोगों से संवाद कायम किया जाए और थानावार शांति समिति की बैठक आयोजित की जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। डीएम ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 9 अगस्त को मुहर्रम, 11 को रक्षाबंधन, 15 को स्वतंत्रता दिवस और 18 को जन्माष्टमी पर्व है। ऐसे में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसके लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कोतवाली, विजयनगर, कविनगर थाना क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, मसूरी, मुरादनगर, मधुबन, बापूधाम में एसडीएम सदर विनय कुमार, लोनी क्षेत्र में एसडीएम संतोष राय, मोदीनगर में एसडीएम शुभांगी शुक्ला, साहिबाबाद लिंक रोड टीला मोड़ पर एसीएम चंद्रेश कुमार सिंह, इंदिरापुरम खोड़ा कॉलोनी में विशेष कार्याधिकारी सुनील चौबे, सिहानी गेट और नंदग्राम में एसीएम शालवी अग्रवाल को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एडीएम प्रशासन और एसपी देहात को मोदीनगर क्षेत्र, एडीएम सिटी व एसपी सिटी द्वितीय को शहरी क्षेत्र, एडीएम वित्त एवं राजस्व को एसपी सिटी प्रथम के साथ मुरादनगर क्षेत्र और एडीएम भू अर्जुन को एसपी सिटी थर्ड के साथ लोनी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में शिवसेना ने सड़क से संसद तक हंगामा किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सुबह सुबह बजने वाला भोंपू अंदर चला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संजय राउत का बिना नाम लिए भोंपू करार दिया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज कसा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब रोज सुबह बजने वाला भोंपू तो अंदर चला गया, अब सुबह सुबह भोंपू सुनने को कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिंदे ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चाल भूमि घोटाले मामले में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद रविवार देर रात शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि राउत ने दावा किया है कि वह निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं मेडिकल के बाद आज उन्हें पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, लोगों को मार पीट कर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ शिवसेना को कमजोर करने के लिए है, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी। ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय राउत के घर मिले 11,50,000 रुपये को लेकर उनके भाई सुनील रावत ने बड़ा दावा किया है। सुनील ने कहा कि ये राशि शिव सैनिकों के अयोध्या दौरे के लिए रखी गई थी। नोटों के बंडल पर एकनाथ शिंदे भी लिखा था। मुंबई के पात्रा चाल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कल 16 घंटे की पूछताछ के बाद राउत को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। राजनगर में रहने वाले वकील आशीष त्यागी ने कुछ लोगों पर आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कई आरोपी अभी भी पकड़े नहीं जा सके हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर त्यागी ब्राह्मण सभा ने एसएसपी को ज्ञापन दिया। पिछले दिनों कविनगर थाना क्षेत्र की राजनगर कॉलोनी में रहने वाले राकेश त्यागी के पुत्र आशीष त्यागी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय कविनगर थाना पुलिस ने राकेश त्यागी की तहरीर पर अजय पाल सिंह उर्फ अजय प्रमुख, अक्षय चौधरी, अनुभव चौधरी उर्फ नोनू व संजय राठी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके नामजद 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। उसके बाद पुलिस फरार चल रहे किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई। यह कहना है अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चंद त्यागी का। आज उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा ने एक ज्ञापन एसएसपी मुनिराज को सौंपा। त्यागी का जो सुसाइड वाला प्रकरण था आज उसमें मिलना है, लगभग जो है 1 महीना हो गया
जो 2 दोषी है बाहर जो है वे इसमें जो है गिरफ्तार नहीं करे हैं पुलिस ने। कहीं ना कहीं पुलिस वालों की लग रहा है कि उनसे कुछ ना कुछ मिली भगत है, क्योंकि जानबूझ के उन्हें जो है पुलिस को ये भी पता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन फिर भी जो गिरफ्तार नहीं कर रहे। और जो गोल्ड की चीज़ें थी उसकी ना वो आज तक जो है जो रिकवरी हुई है उनसे, तो हम जो यही मांग करना है। और वो कहीं ना कहीं दूसरों के माध्यम से स्वयं जो है पीड़ित परिवार को भी धमकी दे रहे हैं कि ये मुकदमे वापस ले लो और हमसे समझौता कर लो, वरना हम जान से मार देंगे। तो इसी प्रकरण में हम आज मिल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो है हमारी मांग उठाई जाए, हमारी आपसे अनुरोध है। और कई बार पहले मिल लिए लेकिन आश्वासन ही हो रहा, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही। इस वजह से आप मिलने आए थे, अब फिर इन्होंने आगे का कहा कि इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी में जो है जबकि ये कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे, पुलिस जो है सही इसमें जो है नहीं पहुँच रही, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जो 2 अभी रह रहे हैं ना, उसमें 2 तो उठा लिए थे, जो 2 रह रहे हैं उसमें उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कप्तान से मांग की है कि कबीरनगर थाना पुलिस लॉ स्टूडेंट सुसाइड प्रकरण में फरार चल रहे शेष अभियुक्ताओं को शीघ्र गिरफ्तार करे। इसके अलावा राकेश त्यागी के पुत्र से छीने गए सोने के आभूषण को भी बरामद करके पीड़ित परिवार को सौंपने की कार्रवाई करे। इस मौके पर एसएसपी ने सभा के पदाधिकारियों व पीड़ित राकेश त्यागी को उचित एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। संजय अरोड़ा आज से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बना दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। संजय अरोड़ा ने पुलिस मुख्यालय में तैनात अधिकारियों से मुलाकात भी की। राष्ट्रीय शांति वाहिनी के संगठन का विस्तार कर दिया गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन ऋषि महाराज ने विश्व में शांति की जरूरत के बारे में बताते हुए कहा कि शांति के रास्ते पर चलते हुए भारत विश्व गुरु बन सकता है। राष्ट्रीय शांति वाहिनी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जीवन ऋषि महाराज ने अपने पदाधिकारियों से परिचय कराते हुए कहा कि हमारा देश सद्भावना व संस्कृति प्रधान देश रहा है, जहाँ राम के साथ रहीम, गुरु नानक और जीसस की पूजा समान रूप से की जाती है। जहाँ तक वर्तमान परिवेश में बिगड़ते आपसी सौहार्द की है, इसका साक्ष्य शास्त्रों महापुराणों में भी मिलता है। जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है। अर्थात कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की वजह से ही समाज दूषित हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर हिंदुस्तानी के मन में धर्म निष्पक्षता, आपसी भाईचारा, एक दूसरे धर्म या वर्ग के प्रति सद्भावना तथा इंसानियत युक्त विचारधारा का वास हो और आपस में लड़ने वाला माहौल नहीं बने। के लिए हम करेंगे। देश में हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि धर्म के प्रति इतने एक दूसरे के प्रति जो धर्म से आप घृणा कर रहे हैं वो ना करें। उसके लिए हमने पूरी रणनीति बनाई है, किस तरीके से उनको हमने बताना है। सारी चीज़ें हमारे लिखे हुए हैं, आप वो भी ले लेंगे। जो आपस में अगर जो घृणा धर्म की प्रति रहेगी तो कभी भी देश शांतिपूर्वक नहीं रह पाएगा। और जिस के लिए हमारा संगठन गठन हुआ है वो उसका कोई उद्देश्य नहीं रह पाएगा। तो मेन उद्देश्य ये है राष्ट्र में शांति रहे। उन्होंने संगठन द्वारा समाज में किए जा रहे राष्ट्रहित गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी 7 से 8 राज्यों में हम अपने पदाधिकारियों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, गरीब, असहाय के बीच जाकर उनकी अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता करते हुए वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के तत्पर हैं। इस सवाल के जवाब में स्वामी जी ने कहा कि राष्ट्रीय शांति का एकमात्र उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शांति दूत बनाने का प्रयास करना। इसके साथ साथ अखंड और प्रचंड भारत निर्माण में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाना ही हमारा निर्धारित लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।